हेलो फ्रेंड्स, टुडे योर टॉपिक डिस्कस साइंस में टॉपिक है आपका यूनिट मापन, जो कि आपके सभी एग्जाम में जैसे आपका रेलवे होता है, एसएससी, बैंक, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग बड़े ही ध्यान से सुनिए और इस चीज को समझिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका साइंस में मापन। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करेंगे इसके जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि यहाँ पे एक मापन शब्द है, तो मापन क्या होता है पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। मापन, तो मापन को हम क्या कहते हैं इसको पहले समझिए। तो जिसको हम बोलते हैं भौतिक राशियों तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि मापन किसे कहते हैं, तो भौतिक राशियों को परिणाम को संख्या के रूप में व्यक्त करने को हम मापन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। इसमें जैसे दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली तो एक संख्या, और दूसरा इसमें आपका जो है प्रतीक। तो जैसे इसको हम समझें, एक यूनिट जैसे हम लेते हैं जिससे द्रव्यमान। आई होप यू नो द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, केजी। द्रव्यमान को हम केजी में मेजर करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि किसी चीज को मापेंगे तो वहां पे दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली है संख्या, दूसरा है उसमें प्रतीक लगेगा। जैसे यहाँ पे केजी है, तो आप सभी को पता है कि जो द्रव्यमान है इसको हम किस में मापते हैं, केजी मतलब किलोग्राम में। एक तरीके से हम किलोग्राम को उसको हम सिंबल के रूप में केजी से डिनोट कर रहे हैं। और जैसे हम कि अगर मार्केट में जाते हैं तो हम कुछ अगर परचेज भी करते हैं, तो आप जब जाते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले रहे हैं, पोटैटो, टमाटो, उसमें आप लेते हैं ना 2 kg 3 kg। तो जैसे मान लीजिए हम 3 kg लिए, तो इसमें आप जो का जो एक 3 होता है, एक डिजिट है इधर आपका जो केजी है, ये द्रव्यमान को हम कैसे व्यक्त करते हैं आपको पता है, केजी में। तो यहाँ पे केजी आपका एक तरीके से क्या हुआ, सिंबल हुआ। तो अभी हमने जो आपको बताया, कि अभी जैसे कि मापन क्या होता है कि भौतिक राशियों को परिणाम परिणाम जो होता है भौतिक राशियों को, उसको संख्या के रूप में अगर हम व्यक्त करें तो उसी को हम मापन कहते हैं। तो जिसके लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पूछ भी सकता है एग्जाम में कितने चीजों की आवश्यकता होती है, उसमें कितने, ठीक है, जैसे कितने बेसिक दो चीजें चाहिए कि हम माप सकते हैं। तो उसमें आपका पहला संख्या प्रतीक यानी दो हुआ। अगर आप में पूछे तो आप दो कर सकते हैं, पहला संख्या दूसरा प्रतीक। फिर उसके बाद हम आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिए। जैसे मान लीजिए 3 kg आप कुछ भी मार्केट से परचेज कर रहे हैं। जैसे 3 kg आप पोटैटो लिए, तो इसमें 3 क्या है आपका डिजिट है, और केजी इसमें क्या है उसकी यूनिट है। तो यहाँ पे हुआ ना डिजिट और सिंबल, तो यानी संख्या आपका है, अब एक है। सेकेंड, अब इसके हम जो टॉपिक पे जाएंगे भौतिक राशियों के प्रकार। जो यहां से क्वेश्चन आता है 100% है, 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है।
तो जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका भौतिक राशियों के प्रकार। तो जैसे टॉपिक हमारा भौतिक राशियों के प्रकार, तो सबसे पहले हमें पढ़ लें कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि हम किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि हम किसे कहते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो भौतिक राशि हम इसको कहते हैं जिस राशि को मापा जा सके। जिस राशि को मापा जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि क्या है, जिस राशि को मापा जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। आप लोग समझ गए हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसे यहाँ पे लिखा है कि भौतिक राशि के प्रकार। तो आपको भौतिक राशि समझ में आ गया होगा, आई होप। तो टॉपिक है भौतिक राशि के प्रकार। तो भौतिक राशियों को मूल रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका मूल राशि और दूसरा है आपका व्युत्पन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हम अब वन बाय वन डिस्कस करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका सीधे क्वेश्चन पूछता है कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, और व्युत्पन्न राशियों को इसमें अलग अलग से क्वेश्चन पूछता है, कौन मूल राशि में आएगा, कौन व्युत्पन्न राशि में आएगा। तो चलते हैं हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अगर हम ऐसे देखें सिंपल में, तो मूल राशियां क्या होती हैं। तो मूल राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं। पहले तो यही क्वेश्चन पूछता है कौन सी राशि ऐसी है जो स्वतंत्र होती है। यानी किसी पे डिपेंड नहीं है। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, यानी इन्हीं की सहायता से बाकी सभी राशियां निकाली गई हैं। तो स्वतंत्र होती हैं। एग्जाम में पूछा गया है कौन सी राशि स्वतंत्र होती है। ऑप्शन में आपका रहेगा मूल राशि की व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि पे आपको ठीकना है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपको पूछता है, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है। मूल राशि की संख्या कितनी होती है, तो आप नंबर में याद रखिएगा 7। अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कौन कौन, क्योंकि वो भी आपको याद करना जरूरी है। तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7। अब इसके बाद यहाँ पे एक बचा हुआ है आपका व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होती है, मतलब इनकी हेल्प से ये आपके निकल के आते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेके हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपका एरिया हो गया, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में। दूसरा हम ले सकते हैं आपका डेंसिटी, इसको आप सबको पता है डेंसिटी को क्या बोलते हैं, घनत्व। तो ये सब इनके सहायता से निकले हुए। अभी हम और बताते हैं आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं मूल राशियों को
ठीक है, कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। मूल राशि जिसको इंग्लिश बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशियों की संख्या अगर हम बताएं आपको, तो अभी हमने बताया आपको 7 होती है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सेवन। तो पहली है, जैसे आप जानते हैं, लंबाई। दूसरा है द्रव्यमान। तीसरा है समय। चौथा है ताप। फिर है ज्योति तीव्रता। विद्युत धारा। विद्युत धारा। सातवां है पदार्थ की मात्रा। जो कि ये पूरा केमिस्ट्री में आपका यूज होता है, पदार्थ की मात्रा। तो इसके जैसे लंबाई है, लंबाई को किसमें मापते हैं? मीटर में। आपका कभी कभी एग्जाम में मीटर न होकर आपका सिंपलीफाई उसका सिंबल यूज होगा एम। द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में। किलोग्राम है, जिसको शॉर्टकट में हम यूज करते हैं केजी। समय को सेकेंड में। इसको तो हम सीसी लेते हैं। फिर आपका है ताप, जिसका है एसआई में केल्विन। के से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का है कैंडला। इसको बोलते हैं सीडी। फिर विद्युत धारा का है एम्पियर। शॉर्टकट में इसको लेते हैं एएमपी। फिर आपका है पदार्थ की मात्रा मोल। इसको एमओएल से भी डिनोट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा समय, फिर ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। इसकी यूनिट है लंबाई को इसको मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम केजी, समय को सेकेंड में या सीसी, ताप केल्विन में होता है आपका डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट भी, लेकिन जो एसआई होता है केल्विन होता है। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, केल्विन पे टिक करना है आपको। ज्योति तीव्रता कैंडला होता है आपका, विद्युत धारा एम्पियर, जिसको एएमपी शॉर्टकट में, पदार्थ की मात्रा मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप। इसके बाद एक पॉइंट और है आपका, जिसे पूरक मात्रक भी बोलते हैं। तो पूरक मात्रक की संख्या कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो पूरक मात्रक की संख्या जो होती है वो होती है 2। और उसमें क्या कौन कौन है आपका? पहला है रेडियन और दूसरा है आपका स्टेरेडियन। रेडियन को आरए से डिनोट कर रहे हैं, स्टेरेडियन को एसआर से। इसको समतली कोण को मापने के लिए यूज करते हैं, इसको ठोस के लिए समतल कोण वाली आकृति, इसको ठोस आकृति को मापने। ये भी पूछ लेता है कभी क्या पूरक मात्रक क्या आता है, पूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है? तो 2, रेडियन और स्टेरेडियन। इसके बाद हम चलते हैं, जैसे आपको व्युत्पन्न मात्रक बताए, तो व्युत्पन्न मात्रक तो आप निकाल सकते हैं चाहे जितना भी, जैसे आपका अभी हमने 2 ही बताया, तो आपको व्युत्पन्न मात्रक तो निकालना होगा।
वो इसकी सहायता से ही निकलता है, मूल राशियों की ही सहायता से व्युत्पन्न मात्रक निकाले जाते हैं। अब जैसे हम और देखें आपका, जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक हम आपको और बता देते हैं कैसे निकलता है। व्युत्पन्न मात्रक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड, ठीक है, यूनिट। डिराइव्ड मतलब जो किसी से डिराइव्ड किए हुए हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होता है, मूल मात्रक। जैसे पहला आपका अगर हम ले वॉल्यूम, आयतन, तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। तो जैसे आप जानते हैं लेंथ को किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में। लेंथ को किस में मापते हैं हम, लेंथ को हम मीटर में मापते हैं। विड्थ को भी क्या करते हैं हम, मीटर में मापते हैं। और इसको हम किस में, ये भी मीटर में जाएगा। तो मीटर मीटर 3 बार हुआ तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आप सभी जानते हैं मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, या इसको पढ़ते हैं घन मीटर। घन इसको घन मीटर पढ़ते हैं, ठीक, ये हुआ। तो समझ गए होंगे आप सभी लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि यहाँ से एग्जाम में आपका आता ही आता है श्योरली, फंडामेंटल से, कि फंडामेंटल। अब चलते हैं हम कुछ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं इस पे बेर, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे आए कुछ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इससे मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन फर्स्ट है। मूल मात्रकों की कितनी होती है, तो आपका ऑप्शन में रहेगा नाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम आपको पढ़ाए हैं मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो 7 4 8 9। तो बता सकते हैं आप कितनी होती है, तो अभी हम पढ़े मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। दूसरा क्वेश्चन, पूरक मात्रक कितने होते हैं, नंबर में A3 B4 C5 D8 पूरक मात्रक कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, तो अभी हमने आपको बताया तो ऑप्शन में कौन सा रहेगा, 2 होते हैं। कौन कौन सा, रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, समतली आकृति को मापने के लिए, और स्टेरेडियन का हम यूज कहाँ करते हैं,
ठोस आकृति को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार से क्वेश्चन हम पूछा गया है कि मूल मात्रक नहीं है। ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा, नहीं है इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मूल मात्रक नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, ताप नहीं है, कि ज्योति तीव्रता नहीं है, कि आयतन नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन? प्रश्न को हल करने से पहले बड़े ही ध्यान से पढ़ा करिए। रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली आफ्टर सॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एग्जाम में क्या कि एक बड़ी हड़बड़ाहट होती है और हड़बड़ाहट में लोग नहीं को भी नहीं पढ़ते हैं, बहुत जल्दी गलत कर बैठते हैं। तो वो काम मुझे नहीं करना है। बहुत ही आराम से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा कि मूल मात्रक नहीं है तो द्रव्यमान नहीं है, कि ताप नहीं है, कि ज्योति तीव्रता नहीं है, कि आयतन नहीं है। कौन नहीं है? तो द्रव्यमान तो आप पढ़े हैं कि द्रव्यमान तो होता है, ताप भी होता है, ज्योति तीव्रता, आयतन नहीं होता है। तो आपका क्या है? दिस इज योर करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। कई बार आ चुका है एग्जाम में। चलिए आइए, जैसे विद्युत धारा का मात्रक होता है ऑप्शन 1 एएमपी, सेकेंड सीडीएन, सेकेंड। अब इसको आप समझ रहे हैं कि अभी हमने बताया था ना, इसका 60 का सिंबल भी कभी आ जाता है, तो इसको भी जानना चाहिए। एएमपी को एम्पियर बोलते हैं और सीडी को कैंडेला बोलते हैं, इसको सेकेंड है, इसको वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आप सभी जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पदार्थ की मात्रा है। पदार्थ की मात्रा होती है। चलिए पदार्थ, कोच कही देना भाई।